नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर पर। आज का टॉपिक है भारत का प्राचीन इतिहास। इसका पार्ट पढ़ेंगे आज पार्ट 5। आज पार्ट 5 में वैदिक सभ्यता, जो कि कंप्लीट आज पढ़ना है। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिलती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। इसी मोटिवेशन के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता, जो कि लूसेंट का पार्ट 5 है। वैदिक सभ्यता, वैदिक काल का विभाजन मुख्यतः 2 भागों में हुआ है, जैसे कि ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में यानी ऋग्वेद काल और वैदिक काल में बांटा गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, यानी कि आर्य संस्कृत भाषा बोलते थे। आर्यों के प्रशासनिक इकाई को अवरोही क्रम से इन 5 भागों में बांटा गया है। छोटा क्रम था कुल, उससे बड़ा था ग्राम, देश, फिर जन और फिर राष्ट्र। कुल जैसे कि कबीला, ग्राम यानी गांव, देश यानी तहसील, जन यानी जिला, राज्य, राष्ट्र यानी देश। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी और विश्व का प्रधान विश्वपति और जन के शासक राजन कहलाते थे, और राज अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वरिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार तथा कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। अगला गुप्तचर। गुप्तचर एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले थे। दुर्गपति दुर्ग का रक्षक होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। नोट: ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायिक अधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा तथा समिति, राजा को 2 सलाह देने वाली संस्था, जिसे किसान की पुत्रियां भी कहा गया है। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ गायों की खोज है। 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पारुष्णी, वर्तमान में रावी कहा जाता है, रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसे सुदास विजयी हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय के आधार पर आधारित था। उपनिषदों की कुल संख्या 108, पुराणों की संख्या 18 थी। अगला
ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुष्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से, शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं और बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। दिशा शब्द और राजा। पूर्व दिशा में प्राची, राजा का नाम सम्राट। पश्चिम में प्रातीची, राजा का नाम स्वराट। उत्तर में उदीची, राजा का नाम विराट। दक्षिण में दक्षिणा, राजा का नाम भोज। मध्य में राजा कहा जाता था। शिक्षा, मनोरंजन और भोजन। शिक्षा ग्रहण करते थे। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, शिकिता, अपाला एवं विश्वासा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। वह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य सभ्यता। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: बास, अधिबास और उष्णीय। अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। दर्शन और प्रवर्तक। चार्वाक, पूर्व मीमांसा, जर्मनी। सांख्य, पतंजलि, उत्तर मीमांसा, बादरायण। योग, कपिल ऋषि। वैश्विक, कणाद एवं उलूक। न्याय, गौतम। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धूत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन या कृषि था। गाय को अघन्य मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा, सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसमें श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पानी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु प्रणाली, सामान से सामान खरीदना। ऋण देकर ब्याज देने वाले व्यक्ति को बेकनाट, सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, जिसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। प्राचीन नाम नदियों के आधुनिक नाम। प्राचीन नाम है कुंभ। इस
काबुल में सदानीरा गंडक कहा जाता है। बिस्ताता उसको झेलम कहा जाता है। द्वसदती को घग्गर कहा जाता है। अक्षनी को चिनाब, गोमती को गोमल, पारुष्णी को रावी, सुवाष्टु को स्वात, सासृतु को सतलुज कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। ऋग्वैदिक कालीन देवता और ऋग्वैदिक कालीन देवता। इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। समुद्र का देवता विश्व के नियामक एवं शासक। सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। घो आकाश का देवता सबसे प्राचीन। सोम वनस्पति देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान देवता। अश्विन वनस्पति विपत्तियों को हराने वाले देवता। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। मरुत आंधी तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक का अनुष्ठान राजसूय यज्ञ था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा तथा हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। अगला, सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाम से की गई है। गायत्री मंत्र सवृत नामक देवता से संबंधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। अगला, महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था एक जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। नोट, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र एवं वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ने की थी। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, वैदिक सभ्यता। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका पार्ट 6 जल्दी आने वाला है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।